जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। जी बेटा, आज हम 11 चैप्टर की लास्ट रिव्यू एक्सरसाइज हमने आज कर दिया बेटा सॉल्व। रिव्यू एक्सरसाइज में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आता है जो हमारे पास एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन होता है। तो उसमें मतलब कि ट्रू फॉल्स मतलब क्वेश्चन एक एमसीक्यूज़ को ट्रू जो एमसीक्यूज़ उसे सर्कल करता है। तो डैश इज़ यूज टू गेट द कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी के कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी को हम किस लिए यूज़ करते हैं? एडिशन पे करते हैं। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते हैं? हमेशा एडिशन करते हैं। सेकंड क्वार्टाइल रिप्रेजेंट द मीडियन, ये हमेशा मीडियन को मतलब जो Q2 होता है ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? मीडियन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट कहता है फर्स्ट क्वार्टाइल डिवाइडेड द डाटा इनटू, तो जो फर्स्ट क्वार्टाइल होता है वो डिवाइडेड द डाटा इनटू, वो कितने डाटा में इनटू में चेंज कर देता है कि जो क्वार्टाइल्स का डाटा होता है बेटा वो हमेशा 3 क्वार्टाइल्स हमेशा कितने पार्ट में? 4 पार्ट में क्या करता है? चेंज करता है। फिर डिस्टेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू इज कॉल्ड द रेंज। सेक्टर डायग्राम रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल। डैश मेजर ऑफ द डिस्पर्शन, कौन सी? मीन, मीडियन, मोड या वेरिएंस? वेरिएंस इज द मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है। फिर पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड डेविएशन होता है बेटा। फिर कहता है डैश इज नॉट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड या अरिथमेटिक मीन इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। फिर कहता है वेरिएंस ऑफ द कांस्टेंट डाटा का वेरिएंस हमेशा क्या होता है? 0। द रेंज ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज, मतलब के 20 नेचुरल नंबर 1 से लेके कहाँ तक आ जाएंगे? 20 तक। तो 20 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना जवाब आ जाएगा? 19 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 जो ट्रू फॉल्स एमसीक्यूज़ का होता है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमें डाटा दिया गया है, कंसर्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है एंड लोकेट द, ये सारी वैल्यू को हमने क्या करना है? फाइंड करना है। तो बेटा उसी तरह जैसे हमने 11.1 के अंदर किया था बेटा, ये रिव्यू एक्सरसाइज है हमारे पास जी। रिव्यू एक्सरसाइज है जी चैप्टर 11 की। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। डाटा हमें दिया गया है, जो क्लासेस दी गई हैं उसने हमें 170 से 180, 170 से 180, 180 से 190, 190 से 200, 200 से 210, 210 से 220 एंड 220 से 230। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में मतलब 2, 6, 9, 12, 2, 6, 9, 12, 8 और 3। अब हमने क्या करना है? इसकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है सबसे पहले। दूसरा हमने इसमें क्या करना है बेटा? सिंपल आगे सारा सॉल्व करना है। तो आसान सा है बेटा, कैसे करेंगे देखें जी। सबसे पहले तो हम इसकी बनाएंगे कम्यूटेटिव क्योंकि ये ऑलरेडी क्लास बाउंड्री है, बस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है 2 एज इट इज़। 2 + 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, 8 + 9 करेंगे तो 17 बेटा। 17 + 12 करेंगे तो हमारे पास 29, 29 + 8 करेंगे तो 37, 37 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 हमारे पास इसका टोटल आ जाएगा। तो ये टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब हम इसका बेटा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखें जी, ये हम ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले जी। ये ग्राफ बनाया हमने। अब हम इस ग्राफ में क्या करते हैं कि ये 5 का गैप ले लेते हैं, मतलब यहाँ से हम ये 5 का गैप ले लेते हैं। तो इधर देखें ना बेटे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया था कि हमने क्या करना है, इसी स्केल के हिसाब से या बल्कि यहाँ से रख लेते हैं, बल्कि ये हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा 10-10 नंबर का। चलो यही ले लेते हैं 10-10 नंबर का गैप। मतलब ये पहला 10, ये दूसरा 10, तीसरा 10 और ये चौथा 10। ओके, ये हुआ 10, ये हुआ 20, ये होता है 30 और ये हो गया 40। इसके बाद अब हमने क्या करना है बेटा जी? अब हम यहाँ पे भी हमने कम्यूटेटिव बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 नंबर लेने हैं हमने। तो ये वाले 7 तो बड़े हो जाएंगे, हम यहाँ से 7 नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो इधर से हम 7 नंबर लेते हैं। तो जी ये गैप इनका कितने का है? 10-10 का गैप आ रहा है। तो ठीक है, ये 1,
ये 2, 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 170 से 180, 190, 200, 210, 220, 230। अब पहला हमारे पास 170 की हमारे पास 0 आ जाएगी बेटा फ्रीक्वेंसी, 180 की आ जाएगी 2। ये देखें जी, यहाँ से हम पैमाइश करते हैं तो हमने 2 लेने हैं। ये देखें यहाँ पे रखते हैं ये, तो ये 1 और ये 2। तो इस 2 को अगर हम यहाँ से आगे तक लेके आए तो ये वाला पॉइंट हमारा 2 का बन जाएगा। फिर उससे आगे हमने लेना है 8 का। 8 का लेंगे तो ये यहाँ से 2 का मतलब कि ये बना है ना, तो ये 10 हो गया, ये 8, ये 8, यही लाइन हो जाएगी। तो इसे हम लेके आते हैं तो यही हमारी लाइन 8 की बन जाएगी। ठीक है ना बेटा? ये आपको मैं फिर ज़रा देखें, ये देखें ना, ये हमने 10 रखा हुआ है। ठीक है, इस वैल्यू को हमने रखा हुआ है 10। ये देखें जी, ये यहाँ से हम पैमाइश करते हैं, इसे रखा हुआ है 10। तो ये 10 हो गया, ये 9 और ये 8 इसी लाइन के ऊपर, और ये 190 पे आ गया 8। फिर है 17 आएगा ये 10 से ऊपर, मतलब कि ये हमने 20 ले लिया बेटा, ये लाइन पे ले लेते हैं 20। अब ये हो गया 20। ठीक है, ये यहाँ से 20 से कितना कम? 3 कम कर लेते हैं, 1, 2, 3। ये देखें ना, यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं ना बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 हो गया। ठीक है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये यहाँ पे रखना यार, सीधा हो, ये यहाँ ये होगा। ठीक है, इधर से 200 पे लेके आएंगे, ये इधर से ये यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद फिर हमने क्या करना है? फिर हमारा है जी 17 के बाद 29। इससे बिल्कुल एक कम नीचे ले आएंगे, मतलब कि ये हुआ ना, तो ये हमारा 29 का पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो इधर से ये ले आएंगे 210 से, ये है जी 210। ठीक है, ताकि सीधा भी रहे, 210 और ये 29 तकरीबन, ये यहाँ पे ये 29 वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, फिर 29 के बाद अगला हमारे पास कितना है? 37। ये यहाँ पे रखते हैं, ये 37 बनेगा। ठीक है, तो ये जी देखे ना, ये है जी 1 पे। ठीक है, ये 5 हो गया, 6 और ये 7, ये 37 बन गया। ठीक है, अब इस 37 को लेके आना है कितने पे? 220 पे, यहाँ रखेंगे, ये यहाँ पे कहीं। ठीक है, तो इसे अब मिला लेते हैं हम यहाँ से। ये और आखिरी है जी 40, ये 230 पे 40, सीधा स्केल रख के ये आ गया 40, ये पूरा 40 इसी लाइन पे आता है। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गई। अब इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पे हमने सारी वैल्यू को फाइंड करना है, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा मीडियन, द पोजीशन ऑफ मीडियन is n/2 is equal to 40/2 is equal to 20. The value is the value of 20 पे क्या वैल्यू आएगी बेटा? ये 20 है। ठीक है, इस 20 को सीधा करेंगे, ये यहाँ से यूँ सीधा। ठीक है, ये सीधा बना लेते हैं यहाँ पे, तो ये कहीं यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा सीधा। ओके बेटा, अब इस पॉइंट पे हमने 20 लेना है, तो इस पॉइंट पे अगर हम मीडियन लेते हैं तो मीडियन कितना आता है हमारे पास, उसे चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे यहाँ पे रखेंगे, इसे यहाँ तक लेके आएंगे नीचे तक। ठीक है, ये यहाँ पे रख के बिल्कुल सीधा
तो ये तकरीबन यहाँ पे कहीं आ रहा है। तो अगर हम यहाँ से पैमाइश करते हैं जो हमने यहाँ से इसे दिया है, ये तकरीबन 102 बन रहा है, 102.5, 202.5 हमारे पास मीडियन बन रहा है। ठीक है बेटा, ये वाला मीडियन पॉइंट था, फिर सॉरी ये वाला, ये मीडियन पॉइंट है। ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया मीडियन। अब हमने निकालना है Q1, यहाँ लिखेंगे द पोजीशन ऑफ Q1 इज़ n/4, तो 40/4 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ 10 या वैल्यू ऑफ इधर 20 और इधर 10। अब ये आ गया जी 10 हमारे पास। ठीक है, इस 10 को हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, ये 10 होएगा यहाँ भी कहीं। ठीक है, हाँ ठीक है, ये हो गया 10, ये हो गया Q1। अब इस Q1 को यहाँ पे चेक करेंगे, यह वो 190, ये इधर होएगा ऑलमोस्ट 190 से बिल्कुल पहले आ रहा है। ठीक है, बल्कि 190 से ऊपर जा रहा है ना, ये यहाँ पे ये तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। और अगर हम इसे देखें पूरा 192 पे ये वाला पॉइंट बनेगा जो 192 बनता है, तो ये बन जाएगा हमारे पास Q1 192.2। अब हम चलते हैं कितने पे बेटा, Q3 पे। द पोजीशन ऑफ Q3 इज़ 3n/4, जो ऑलमोस्ट 3 × 40/4 कितना आ जाएगा बेटा, 30। द वैल्यू ऑफ 30 की वैल्यू लेनी है, ये आ गया जी 30 आपका बेटा। ठीक है, तो 30 वैल्यू आई है बिल्कुल, ये 29 था पहले, इससे थोड़ा सा ऊपर लेंगे। ठीक है, अब इस 30 की वैल्यू को इधर देखेंगे, जब हम ये आया हुआ 29 आया हुआ था 210 पे। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है तो 221 बनेगा तकरीबन कहीं। ठीक है, तो 211 मतलब 10 है ना, तो 211 बनेगा। 211 ही बना लेते हैं, अब क्या पैमाइश करनी, 211.3 कर देते हैं। वो जी 2-3 इनमें फ़र्क आ सकता है, आप सिंपल होल नंबर में बता दें 211 बता दें, बेशक कोई मसला नहीं है। फिर अब हम ले लेना है द पोजीशन ऑफ डी की, को डी कौन सा डी लेना था हमने बेटा, D7 लेना, आई थिंक सो बेटा हमने, हाँ D7 लेना बेटा। D7 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 7n डिवाइडेड बाई 10, 7 × 40 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 28। द वैल्यू ऑफ 28, ये 30 की है, अब हमने लेनी है 28 की, तो ये है 29। देखें ना, ये कहाँ गया हमारे पास 20, ये 30 था, ये 29 और ये 28, ये इससे बिल्कुल पहले आ जाएगा, मतलब 210 से पहले 199 समथिंग पे आ जाएगा, 199 समथिंग पे ही आ जाएगा। मतलब कि हमारे पास ये बन जाएगा 210 है ना, तो 210 का मतलब आ जाएगा 209 पे, हम इसे 209 बोल देते हैं ना, 209 हुए तो कुछ भी बोल दो आप, 5 बोल दो, इसमें मसला नहीं है। ठीक है, 209 कन्फर्म है। फिर हमारे पास आ जाना है लास्ट, हमने निकालना है P, कौन सा निकालना था हमने, P निकालना था 90 का, तो 90n डिवाइडेड बाय 100, तो 90 × 40 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 36। अब ये 36 निकालना है, तो ये है 37, इससे बिल्कुल पहले। अब 37 कितने पे आ रहा है, वो आ रहा है 220 पे, तो ये आ जाएगा 219 का या 218 का लगा लेते हैं। द वैल्यू ऑफ 36 इज़ 218। बेटा ये जो एग्जैक्ट है ना, एग्जैक्ट तो ये बनता है बाय कंप्यूटर में। ठीक है ना, हम एग्जैक्ट इसमें चाहे ग्राफ पेपर भी बना लें तो हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, अप्रॉक्सीमेट हमारे ये जवाब इक्वल आ सकता है। तो आपका 218.5 आ जाए तब भी ठीक है, सिर्फ 218 लिख दें तब भी ठीक है ना बेटा। ये एग्जैक्ट जो होते हैं वो सिर्फ बनते हैं कंप्यूटर में। अब कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर पे तो हमने नहीं बनाना, जो बुक वाले होते हैं वो तो सॉफ्टवेयर से बना के दे देते हैं। तो फिलहाल अभी हमने इसी बनाना था, तो ये हमारा जवाब कंप्लीट हुआ। तो इसमें बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम चल रहे हैं अपने इसके बेटा क्वेश्चन नंबर किसके ऊपर,
3 के ऊपर। जी भाई क्वेश्चन नंबर 3 अब हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं क्या कहता है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा जी, हाँ जी ये देखें जी क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कहता है द समरी ऑफ द स्टेटिस फॉर द डाटा गिवन बिलो। ये समरी दी गई है फॉल ऑफ द फॉलोइंग द वीकली हॉर्स। सॉरी हमने क्या करना है, बॉक्स फिक्सचर प्लॉट बनाना है हमने। ये आसान सा सवाल है बेटा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो हम प्लॉट बनाते हैं। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ये है हमारे पास 70, मिनिमम वैल्यू है 5। तो हम जो अपनी लाइन बनाएंगे ना, इसे 5 का ही डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। 5 का डिफरेंस ले लेते हैं जी। 5, 10, 15, 20, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 एंड 70। ये मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू और ये मिनिमम। ये मिनिमम हो गई, ये मैक्सिमम हो गई। उसके बाद हमारे पास है Q1 12.5। ये है जी 12 और इससे ये इसके दरमियान आ जाएगा कहीं 13। तो ये 12.5 यहाँ से हम ले लेते हैं जी 12.5 Q1 और Q3 लेना है 55.6। तो ये बिल्कुल इसके करीब से हम ले लेते हैं 50.6। Q3 आ जाएगा। ये तो टोटल बन गया इसका बॉक्स। ओके ये बॉक्स बन गया। इस बॉक्स से यहाँ पे एरो बन जाएगा, इस बॉक्स से इधर एरो बन जाएगा। बस मीडियन बनाना है। मीडियन है 43, ये 40 और इनके दरमियान बेटा ये बन जाएगा 43 मीडियन। तो इस तरह हमने इसका बॉक्स फिक्सचर बनाना था। तो हमारा ये सवाल भी क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या कहता है, कहता है जी हमारे पास हमने क्या बनाना है, सिंपल प्लॉट द स्ट्रक्चर डायग्राम बनानी है एंड ड्रॉ द लाइन, बेस्ट फिट लाइन बनानी है एंड स्टेट टाइप इज द कोरिलेशन के बारे में बताना है एंड प्रेडिक्टर इज द मैक्सिमम इज 6.5 पे प्रेडिक्शन भी करनी है। तो बेटा बहुत आसान है हमारे पास, हम ये ले लेते हैं, ठीक है। इतना वैल्यू बहुत है हमारे पास। तो अब इसके हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है 90। 10 का गैप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा नहीं हुआ। चलो थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ये 10 20 30 40 50 60 70 80 और ये 90 बन जाएगा। यहाँ से 0 से स्टार्ट होना है और कहाँ तक जाना है, 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सबसे पहले है जी 0 पे 90, ये तो ये पॉइंट आ गया 0 पे 90। 1 पे है 85, ये 1 है तो ये 1 पे आ रहा है 85, वो यहाँ सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। फिर आ रहा है जी 2 पे 83, ये 2 है, ये 2 वाली वैल्यू जी, ये 2 वाली वैल्यू, ठीक है। ये 2 पे आ रहा है 83, ये थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। फिर आ रहा है जी 80, 3 पे पूरा 80, ये पूरा 3 पे 80, ये 80 आ गया, ठीक है। फिर हमने क्या ले लेना है जी 4 पे 76, ये 4 है, 4 पे 76 ये ऊपर आ गया, ठीक है। 4 के बाद 5 है, 5 पे है जी 74, ये है जी 74। फिर 6 है, 6 पे आ रहा है जी 72। फिर है जी 7 पे पूरा 70 आता है। 70 के बाद 8 है, 8 पे आता है 68। 68 के बाद 9 है, 9 पे आता है जी 65। तो अब हमने क्या बनानी है, बेस्ट विशेस लाइन बनानी है। पहले पॉइंट से लेके ये 0 से लेके यहाँ तक की स्ट्रेट लाइन बना देनी है, ये इस तरह। ये हमारे पास बेस्ट विशेस लाइन बन गई। अब हमारा पहला पार्ट तो हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हम वो देख लेते हैं। नेक्स्ट के अंदर अब ये सारी वैल्यू हमने बतानी है इसकी, कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे सेट है, तो उस वैल्यू के बारे में बस हमने लिखना है। जी भाई, से पार्ट फर्स्ट को हो गया कंप्लीट। पार्ट सेकंड में ये क्या बन रहा है, पार्ट सेकंड का बन रहा है स्ट्रॉन्ग। आप देखें ना, सारे पॉइंट बेस्ट फिशर लाइन के इर्द गिर्द हैं। तो अगर सारे पॉइंट बेस्ट फिशर लाइन के इर्द गिर्द हो तो ये कौन सा पॉइंट बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है। कि
स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक हो गया। और थर्ड पार्ट में हमने क्या बताना था, थर्ड पार्ट में उसने कहा था 60 के ऊपर आपने इसकी वैल्यू बतानी है कि ये हमारे पास कितना आता है। मतलब कि थर्ड पार्ट अगर हम देखें तो जो थर्ड पार्ट था, मैं आपको दोबारा सवाल निकालना पड़ेगा बेटा मुझे। देखें जी, थर्ड में क्या कहता था, 6.5 घंटे के ऊपर हमने बताना है। तो ये है जी 6.5, इस घंटे के ऊपर ये कितनी वैल्यू आती है हमारे पास, तो जी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना बेटा, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है जो कितनी बनती है, ये यहाँ से ये यहाँ पे ये 6.5, ठीक है, जो 71 वैल्यू बन जाएगी, मतलब 71 हमारा जवाब आ जाएगा। तो इस तरह हमारा बेटा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कैसे करना है हमने। जी भाई, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहता है फाइंड द रेंज ऑफ द डाटा। रेंज निकालनी है भाई, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है। हाँ जी, मैक्सिमम वैल्यू 75 और मिनिमम वैल्यू 25। तो रेंज इज इक्वल होती है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, 75 माइनस 25। तो अगर आप इन्हें माइनस करेंगे तो कितना जवाब आता है, तो 75 माइनस 25 इज इक्वल टू 50। तो 50 इसकी क्या बन गई, रेंज बन गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्लासेस भी दी गई, इंटरवल भी दिया गया, क्या करना है, कैलकुलेट द रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। जी भाई, क्लासेस दी गई हैं 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। अब हमने क्या करनी है, अगली फ्रीक्वेंसी लेनी है। 4, 12, 20, 24, 16 और 4 हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब एक तो हमने इसका x निकालना है, दूसरा fx निकालना है, तीसरा हमने x स्क्वायर निकाल के उसे f से मल्टीप्लाई भी करना है। पहले x स्क्वायर निकालना है, फिर f से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते जाना है। जी x क्या आएगा जी, 0 + 5 डिवाइडेड बाय क्या कर देना है 2। तो ये आ गया 2.5, 2.5 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा 10। फिर है जी 5 + 10, 15 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। 7.5 मल्टीप्लाई 12 कितना आ गया 90। फिर आ जाएगा हमारा अगला 12.5 मल्टीप्लाई 20 तो कितना आ गया 250 आ गया। और अगला आएगा 17.5 मल्टीप्लाई 24 तो कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा। फिर अगला आ जाएगा हमारे पास 22.5 मल्टीप्लाई 16 कितना आ गया 360। उससे अगला आएगा 27.5 तो 27.5 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया 110। अब इसका भी टोटल बनाएंगे, ये टोटल बाद में करते हैं। अब नेक्स्ट हमने वैल्यू ले लेनी है यहाँ पे। सबसे पहले 2.5 का लेना है स्क्वायर, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करना है 4 से तो कितना आ गया 25। 7.5 का लेना है स्क्वायर और मल्टीप्लाई करना है 12 से, कितना आ गया 675। फिर हमने क्या करना है 12.5 को स्क्वायर लेना है और मल्टीप्लाई करना है जी 20 से, कितना आ जाएगा जी 3125। फिर अब हमने क्या करना है जी 17.5 का लेना है स्क्वायर और मल्टीप्लाई करना है 24 से तो 7350। 22.5 का लेना है जी स्क्वायर और जी मल्टीप्लाई करना है जी 16 से, कितना आ गया 8100। और फिर 27.5 का लेना है स्क्वायर और इसे मल्टीप्लाई करना है 4 से, ठीक है, तो कितना आ गया 3025। अब इन्हें टोटल कर लेते हैं। 25 जमा 675 जमा 3125 जमा 7350 जमा 8100 जमा 3025 22,300। और इधर से ये 10 जमा 90 जमा 250 जमा 420 जमा 660 जमा 110 1240
और जी 4 जमा 12 जमा 20 जमा 24 जमा 16 जमा 4 80। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने क्या निकालनी है, इसकी रेंज। रेंज क्या होती है जी, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ये मैक्सिमम हो गई और ये हमारे पास मिनिमम हो गई। 30 माइनस 0 इज़ इक्वल टू कितनी आ गई, 30। ये पहला जवाब कंप्लीट। फिर निकालना है वेरिएंस, जिसका ये सिग्मा का स्क्वायर होएगा। सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। तो ये हो गया जी 22,300 डिवाइडेड बाय 80 माइनस कर देना है जी 1240 डिवाइडेड बाय 80 का स्क्वायर। तो जी 22,300 डिवाइडेड बाय 80, तो ये आ गएगा हमारे पास 22,300 278.75 माइनस 1240 डिवाइडेड बाय 80 और इसका ले लेना है स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 240.25। तो 278.75 माइनस आंसर, तो कितना जवाब आ गया वेरिएंस का बेटा, वेरिएंस का जवाब आ गया 38.5। अब जब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट आंसर, तो इसका जवाब कितना आ जाएगा 6.220। तो ये हमारा बेटा क्वेश्चन कंप्लीट। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी भाई क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है द सम ऑफ द 5 नंबर इज़ 45। मतलब जो सम है सिग्मा एक्स है वो 45 है और नंबर जो है वो 5 है। एंड देयर द सम ऑफ द स्क्वायर इज़, मतलब जो इनके स्क्वायर का सम है सिग्मा एक्स स्क्वायर वो 421। फाइंड द मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन निकालना और स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले तो मीन निकाल लेते हैं। सिग्मा एक्स ओवर एन 45/5 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। अब निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे हम सिग्मा भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट आ जाएगा ये 421/5 माइनस 9 का स्क्वायर। तो 421 डिवाइडेड बाय 5 कितना आता है जी 84.5 माइनस 81 आ जाएगा। माइनस कर दे 81 बेटा इसमें से, तो ये कितना आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट 3.2 और इसका स्क्वायर रूट ले लें तो हमारा जो आंसर आया 1.79 कर देते हैं बेटा। ये 88 है, इसे राउंड ऑफ करके 9 कर देते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आ गएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, कहते हैं द मंथली सैलरी ऑफ दिस इज द 6 फैमिली ए एंड बी। कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एवरेज एंड विच फैमिली स्पेंड मोर एन एवरेज एंड फाइंड द फैमिली ऑफ द मोर द एक्सपेंसिव। अब यहाँ दो हैं बेटा, प्लान फैमिली ए है, फैमिली बी है। तो हमारे पास ये आ जाएगी फैमिली ए, तो ये फैमिली ए हो गई और ये वाली चीज़ हो गई फैमिली बी की बेटा। ये हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर कौन सा 8। तो ये x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है पहले की 45, 47, 46, 48, 46, 2 दफ़ा 46 है और फिर 47। ठीक हो गया। और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो x का स्क्वायर भी लेना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे x की वैल्यू है जी 38, 52, 40, 50, 42 और 49। और इसी तरह यहाँ पे भी x का स्क्वायर ले लेना है। तो पहले हम इसे कर लेते हैं जी 45 का स्क्वायर, 20, 25, 47 का स्क्वायर, 2209, 46 का स्क्वायर, 2116, 48 का स्क्वायर, 2304, 2116 एंड 47, 2206 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी 38 का स्क्वायर, 144, 52 का स्क्वायर, 2704, 40 का स्क्वायर, 1650 का स्क्वायर, 2500, 42 का स्क्वायर, 1764, 49 का स्क्वायर, 2401। अब इन्हें टोटल कर लेते हैं जी 45 जमा 47 जमा 46 जमा 48 जमा 46 जमा 47, 236। और इसी तरह
20 25 जमा 2209 जमा 216 जमा 2304 जमा 216 6 जमा 209, ठीक है 2209। अब इन्हें टोटल करेंगे, ये बना 12,957। अब इधर आ जाते हैं 38 प्लस 52 प्लस 40 प्लस 50 42 प्लस 49 271। और इसी तरह हमारे पास 1444 प्लस 2704 जमा 1600 जमा 2500 जमा 1764 जमा 2401 जी 12,413 हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। अब सबसे पहले इन दोनों का मीन निकाल लेते हैं। तो मीन हो जाएगा 236 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 6। इसी तरह हम इसे कर लेते हैं कि 236 डिवाइडेड बाई 6 जो कितना आ गया 39.33 हमारा मीन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं इस पर 39.33 इसका मीन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास है, दोबारा करें ज़रा बेटा, हमारे गड़बड़ लग रही है। 45 प्लस 47 प्लस 46 प्लस 48 प्लस 46 प्लस 47 279 शिट यार शिट एंड डिवाइडेड बाय 6 तो ये आ जाता है 279 डिवाइडेड बाय 6 46.5। इसी तरह इसका भी मीन निकाल लेते हैं 271 बटा 6 271 डिवाइडेड बाय 6 तो कितना आ गया 45.167 कर देते हैं, ठीक है। अब निकाल लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। सो ये सारी वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें कि 12,979 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 279 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट इसे देखते हैं बेटा 12,979 डिवाइडेड बाय 6 कितना आया 2163.1677 माइनस 279 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर भी तो लेना है ना। कितना आ गया हमारे पास 2162.25 तो जी 2163.17 माइनस आंसर तो ये आ गया जी हमारे पास स्क्वायर रूट 0.92 और इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ गया जी 0.96 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया सिग्मा इसका। अब नेक्स्ट हम इसी का सिग्मा निकालेंगे, यहाँ पे भी यही काम करना पड़ेगा। सिग्मा इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 12,413 बटा 6 माइनस 271 बटा 6 का स्क्वायर। तो जी 12,413 बटा 6 206,883 माइनस 271 डिवाइडेड बाय 6 और फिर इसका स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 2040.03 तो 2068.83 माइनस आंसर तो जवाब आ गया स्क्वायर रूट 28.80 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये कितना आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन 5.36 आ जाएगा या 37 कर देते हैं ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब इसमें जो नेक्स्ट उसने हमसे पूछा था वो चीज़ें बता देते हैं, वो यहीं पे मैं लिख देता हूँ कि जो फैमिली ए हमारे पास के फैमिली ए स्पेंड मोर ऑन एवरेज एंड फैमिली ए ही एक्सपेंस आर मोर सूटेबल, ठीक है ना। जिसका खर्चा कम हुआ वो ज़्यादा है बेटा सूटेबल एक्सपेंस के अंदर है। ये खर्चा कम हुआ ये खर्चा ज़्यादा हुआ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 भी क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जो इसका लास्ट क्वेश्चन है बेटा
तो इस तरह हमारा ये चैप्टर भी दी एंड हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है देख लेते हैं जी भाई। क्वेश्चन नंबर 9 है अब हमारे पास। हाँ बस ये चैप्टर दी एंड हो रहा है। फाइंड मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, वही पुरानी बात जो हम करते आ रहे हैं वही काम यहाँ पे भी करना है। तो जी क्लासेस दी गई हैं हमें 1000 से 1200, 1200 से 1400, 1400 से 1600, 1600 से 1800, 1800 से 2000 और जी फ्रीक्वेंसी दी है जी 6, 10, 12, 8 और 4 की फ्रीक्वेंसी दी है। ठीक है, मीन भी, वेरिएंस भी और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है इसकी भी। जी भाई सबसे पहले एक्स निकलेगा 1000 जमा 1200 2200 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 1100 आ गया। ठीक है यार, वैसे ये पीछे किया था कभी ना कहीं, मुझे याद लग रहा है। चलो 1200 जमा 1400 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 1300। तो 200 का फ़र्क आ रहा है 1500, 1700 और 1900। fx ले लेना है 6600, 13000, 1500 मल्टीप्लाई 12 18000, 1700 मल्टीप्लाई 8 तो 13600 और जी 1900 मल्टीप्लाई 4 7600। इसका भी टोटल लेना पड़ेगा, इसका भी टोटल। अब f और x का स्केयर, x का स्केयर लेते जाओ और f से मल्टीप्लाई। 11000 का स्केयर ले ले बेटा, इसे मल्टीप्लाई कर दें 6 से तो 7,26,000 जो भी है 72,60,000। ठीक है बेटा, फिर जी 1300 का हम ले लें स्केयर और उसे मल्टीप्लाई अगेन कर दें 10 से तो 1 6 9 1 2 3 4 और 5 आ जाएंगे। फिर हम ले लेंगे जी 1500 का स्केयर और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से तो 2 7 1 2 3 4 5 6। फिर आ जाएगा जी 1700 का स्केयर और मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से तो 2 3 1 2 और 1 2 3 4। फिर आ जाएगा जी 1900 का स्केयर, इसे मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से 1 4 4 4 और 4 0। अब इन सारों का भी टोटल ले लेते हैं तो 7 2 6 1 2 3 4 जमा 1 6 9 1 2 3 4 और 5 जमा 200 2 27 1 2 3 4 5 6 जमा 23 12 1 2 3 4 जमा 1 444 1 2 3 4। तो ये कितना आ गया 88 72 40। ठीक हो गया। अब fx का लेंगे 6600 जमा 13000 जमा 18000 जमा 13600 जमा 7600 5088। ठीक है, 58,800 6 जमा 10 जमा 12 जमा 8 जमा 4 40। तो सबसे पहले हमने इसका मीन निकालना है, वो होएगा 5888 डिवाइडेड बाय 40 तो 588800 डिवाइडेड बाय 40 तो 1470 मीन आ गया। अब वेरिएंस लेना है सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 88 7 2 और 4 0 डिवाइडेड बाय 40 माइनस ये इसी का स्क्वायर ले लेते हैं 1470 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ले लो तो ये हो गया हमारे पास 2160 और इधर से 88 7 2 4 0 2 3 4 डिवाइडेड बाय 40 तो कितना आ रहा है जी 221830 माइनस 2160,900 तो कितना आ जाएगा ये आ गया जी 57100 हमारा वेरिएंस।
अब इसी का स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेंगे, स्क्वायर रूट आंसर, तो ये आ जाएगा हमारा 238.96। तो आई होप बेटा इस तरह हमारा बेटा आज की लेक्चर भी कंप्लीट होता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। तो आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ आएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट्स कर दें बेटा। दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।